नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो चुनावी माहौल में बुगुल बजने की तैयारी जो है वो की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के माहौल में जो है वो एक ऐसा माहौल बन चुका है जहां पर मातम अभी भी पसरा हुआ है। वहां से मातम का ये चादर जो है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उन सभी के चहेते नेताजी का निधन हो गया है। नेताजी के निधन के बाद एक तमाम अपडेट्स जो है हमारी टीम आप तक पहुंचा रही थी और इन्हीं के बीच में एक बड़ी अपडेट लेकर के मैं आई हूँ। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक सबसे गहरा राज, जिसको शायद मुलायम सिंह यादव ने अभी तक अपने जवाब में बयान नहीं किया था, लेकिन आज हम इस खास रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव से जुड़ी वो कौन सी बात है जिससे अभी भी यादव परिवार में मातम पसरा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। मुलायम लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के बड़े राजनीतिक परिवार की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1949 को इटावा जिले के सैफई में हुआ था। पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहपुर और आगरा में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैनपुरी के करहल स्थित जैन इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक भी रहे। पिता का सपना था कि बेटा पहलवान बने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी अखाड़े से बेटे को जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। मकसद लोगों की सेवा का, मकसद राजनीति का। पहलवानी के दौरान ही मुलायम ने अपने राजनीतिक गुरु नथु सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित कर लिया। यहीं से उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हो गया। नथु सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से ही मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। राम मनोहर लोहिया और राज नारायण जैसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं की छत्र छाया में राजनीति का कखैरा सीखने वाले मुलायम 1967 में महज 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बन गए, जबकि उनके परिवार का कोई सियासी पृष्ठभूमि नहीं थी। मुलायम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे। मुलायम महज 2 साल विधायक रह सके। 1969 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में मुलायम कांग्रेस उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। 1974 में हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम जसवंत नगर सीट से दूसरी बार जीते। 1977 में तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विरोधी लहर में राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी और मुलायम पहली बार मंत्री बन गए। 1989 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 425 सीटों में से 208 सीटों पर जनता दल को जीत मिली। कांग्रेस 94 सीटों पर सिमट गई। मुलायम राज्य के मुख्यमंत्री बने। उस चुनाव के बाद देश में जनता दल की सरकार बनी थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो मुलायम सिंह चंद्रशेखर की जनता दल में शामिल हो गए और कांग्रेस के समर्थन में सीएम की कुर्सी बचाए रखी। अप्रैल 1951 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तो मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। 1951 में यूपी में मध्यावधि चुनाव हुए, जिसमें मुलायम सिंह की पार्टी हार गई और भाजपा सूबे में सत्ता में आई। मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीते थे। 1969 के विधानसभा चुनाव में भी मुलायम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1974 के विधानसभा चुनाव में मुलायम जो है वो तीसरी बार जीते। अब इसके बाद उनकी जीत की कहानी जो है वो यहीं से नहीं रुकी, यहाँ से और आगे की तरफ जो है वो बढ़ती चली गई। आपको बता दें कि सपा मुखिया ने बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी से गठजोड़ कर लिया। समाजवादी पार्टी का अपना पहला बड़ा प्रयोग था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पैदा हुए सियासी माहौल में मुलायम का ये प्रयोग सफल भी रहा। कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से मुलायम सिंह फिर सत्ता में आए और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 1986 में मुलायम सिंह यादव 11वीं बार लोकसभा के लिए मैनपुरी सीट से चुने गए। उस समय केंद्र से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तो उसमें मुलायम भी शामिल थे। मुलायम देश के रक्षा मंत्री बने।
हालांकि ये सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चली। मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात चली थी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे खड़े थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद पवार ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया। इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम सिंह संभल से लोकसभा में वापस लौटे। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में हो गया था। मालती देवी और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी। उनका निधन इसी साल हुआ। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट में मुलायम ने साधना गुप्ता से अपने रिश्ते को कबूल किए तो लोगों ने नेताजी की दूसरी पत्नी के बारे में पता चला। साधना गुप्ता से मुलायम के बेटे प्रतीक यादव है। मुलायम सिंह यादव का परिवार देश में सबसे बड़ा सियासी परिवार है। आज की तारीख में इस परिवार के करीब 30 सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है राजनीति को लेकर के बड़े बड़े खेला जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इन सियासी पिच के बीच में भी जो है एक अजीब सी जो दास्ता है वो सामने निकल करके आती है कि अभी भी जब यादव परिवार के इतने सारे लोग जो है वो चुनावी मैदान में हैं, यादव परिवार का दबदबा जो है वो इतना ज़्यादा है, बावजूद उसके जो है आखिरकार इन सियासी माहौल और इन सियासी दबाव के बाद भी यादव परिवार इतनी बुरी तरीके से क्यों बिखर गया है। अगर हम यहाँ पर जिस इतिहास की बात कर रहे थे, जिस इतिहास को हमने आपके साथ साझा किया, उस इतिहास को सुनने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भले ही माँ का कुछ भी हो, भले ही माहौल कुछ भी हो, दस्तूर कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ पर जो है यादव परिवार को अपना परचम जो है वो दिखाना चाहिए था। यादव परिवार को जो है अपने बलबूते पर खेलना चाहिए था, ना कि यूं बिखर जाना चाहिए था। बहरहाल यादव परिवार की आज ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई, मुलायम सिंह यादव के उन बीते दिनों को हमने आपको इसलिए याद दिलाया ताकि आप आने वाले समय में जो है जो सियासी ढिंढोरा यहाँ पीटा जा रहा है, जो सियासी खेल यहाँ खेला जा रहा है, उस सियासी खेल के दांवपेच को समझ सके और यादव परिवार को भी कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चले कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव ने कितना कुछ गवा करके इतना सब कुछ हासिल किया, जो कि आज यादव परिवार के अलग होने की वजह से बर्बाद होने की कगार पर है। मुलायम सिंह यादव तो चले गए, लेकिन यादव परिवार की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर यादव परिवार जो है वो मुलायम सिंह यादव के चेहरे को लेकर के बेहद ही ज़्यादा चर्चित था। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यादव परिवार को अगर किसी ने अभी भी जोड़ करके रखा हुआ था तो वो एक आखिरी कड़ी थी मुलायम सिंह यादव के नाम की, लेकिन अब ये कड़ी टूट चुकी है, अस्थियाँ भी विसर्जित हो गई है। अब यहाँ यादव परिवार के बीच की जो तल्खियाँ थी वो एक बार फिर से देखने को मिली, और इसका अंदेशा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शिवपाल यादव का जो यहाँ पर रवैया देखने को मिला, अखिलेश यादव का उनके प्रति जो रवैया देखने को मिला, उसने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि यहाँ पर जो है माहौल चाहे कैसा भी हो, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। बहरहाल आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के मन में क्या आता है। क्या मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है वो उनके आखिरी डोर टूटने के बाद भी क्या एकजुट रहेगी और एक माले में पिरोई रहेगी या नहीं? आप कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।